नमस्कार दोस्तों, हिंदी शॉर्ट एंड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। यह अंक संख्या 3 एक्सरसाइज नंबर 19 की स्पीच है जो 100 शब्द प्रति मिनट से बोली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे ऐसे गणमान्य व्यक्तियों के सम्मुख बोलने का अवसर मिला है जिनमें अनेक भारत संबंधी विशेषज्ञ हैं। मैं अपनी बात एक ही विषय तक सीमित रखूंगी। भारत में लोकतंत्र हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान लगता था कि स्वाधीनता अपने आप में पूर्ण लक्ष्य होगी, लेकिन जब हमने उसे प्राप्त कर लिया तो हमें अनुभव हुआ कि प्रत्येक पूर्ति एक आरंभ हुआ करती है। हमारे लिए वह एक प्राचीन, जटिल और विशाल देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के महान प्रयोग का श्री गणेश था। भारत प्रगति की कहानी शेष विश्व के लिए महत्वहीन नहीं है। जो कहानी 100 करोड़ से अधिक लोगों की आशा, आकांक्षाओं तथा संघर्ष से संबंध रखती हो, वह अन्यथा हो भी कैसे सकती है। राजनैतिक सिद्धांतवादियों ने जो हर चीज़ पर सफाई के साथ ठप्पा लगाने के अभ्यस्त होते हैं, प्रायः यह कहा है कि भारत में लोकतंत्र की खोज का प्रयास मृगतृष्णा सिद्ध होगा। उनकी दृष्टि में लोकतंत्र केवल 2 दलों की प्रणाली का ही परिणाम हो सकता है, जिसका संचालन एक विशिष्ट ढंग से शिक्षा पाए हुए लोगों के हाथ में हो। शायद एक पीढ़ी पहले पश्चिम के पढ़े लिखे लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि औपनिवेशिक शासन वाले देश अभी स्वतंत्रता पाने के लिए परिपक्व नहीं हैं। वैसे ही फिर कहा गया कि एशिया और अफ्रीका के अविकसित समाज लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं हैं और वहाँ व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब किसी रूप में तानाशाही स्थापित हो या कम से कम नियंत्रित या निर्देशित लोकतंत्र हो। पर स्वतंत्रता निर्देशित नहीं हो सकती तो क्या लोकतंत्र निर्देशित हो सकता है? शायद ये प्रश्न असंगत हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देशों में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग प्रतिक्रिया और स्वातंत्र्य के विरुद्ध प्रहार को छुपाने के लिए किया गया, लेकिन हमने लोकतंत्र को बहुत गंभीरता से लिया। हमारे लिए उसका अभिप्राय था सभी लोगों को प्रत्येक स्तर पर सरकार के संचालन में भागीदार होने का समान अधिकार। राजनैतिक संस्थाओं का चुनाव करने के मामले में निर्णायक तत्व हमेशा पिछला अनुभव ही नहीं हुआ करता। जनता के जीवन और दृष्टिकोण की बदलती हुई अवस्थाएं तथा उन लोगों की क्षमता भी निर्णायक होती है। राजनैतिक प्रक्रिया में अधिकांश लोगों को संलग्न करने की दिशा में नेतृत्व प्रदान करते हैं। थैंक यू दोस्तों।